ठीक है ना। आप तो फिर भी 1.5 लाख रुपए की दुकान लेकर बैठे हो। वो डीएवी स्कूल है जो वहाँ 14 वाला, जो मेन रोड पर था, डीएवी था, कौन सा था? केंद्र विद्यालय। केंद्र विद्यालय के सामने एक खोखा लगा लिया किसी लेडी ने, गरीब लेडी। उससे लोग भुजिया और वो लेकर वहीं बच्चे बैठकर वहीं गाली गलौच हो रही थी। प्रिंसिपल की शिकायत आई, प्रिंसिपल पर हाथ उठा दिया बच्चों ने, तोड़ दिया हमने। कोई गरीब अमीर की मैंने नहीं सुननी। माहौल बिगड़ेगा अतिक्रमण के कारण तो अतिक्रमण हटेगा। आपको मैंने सिर्फ 2-4 टेबल लगाने के लिए बोला था यार, आज तो आपने, अच्छा है ठीक है, लोगों को अगर चाहिए हम बताएंगे चाहिए या नहीं चाहिए, आप लिख कर दो ना, आप लिख कर दो यहाँ 100 कुर्सी लगनी, हम लगवा देंगे। तो आप जी, आप भी और आप भी कल से 7 बजे बंद कर दो 1 महीने के लिए। चाहे रात के 12 बजे जाएं, कहना ये RS बाट यही है, देख कर जाएगा। अपने मिस्त्री मुस्त्री बुला लें, उसको चाहे 2000 रुपये एक्स्ट्रा दें, हटवाएंगे। अभी ठेका थोड़ी ले रखा, जाओ बोल कर आओ सबको, खींच कर बोलो सबको। नहीं, एड्रेस दो, ध्यान दो तो बात की बात है। जो अभी तक आप नहीं माने उसकी तो कोई ना कोई तो हम लिख कर देंगे ना जी, फिर तो हम ही बेवकूफ निकले। ना 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 ना, मैंने आपको ये नहीं कहा वो बोर्ड क्यों लगा रखा है, अच्छा है लग रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अदरवाइज तो उसकी भी परमिशन चाहिए है। तोड़ दें, फिर तोड़ देते हैं ना। फिर जब मार्केट को बिगाड़ना ही है तो हम भी बिगाड़ देते हैं। ये भी है, ये लगी है लाइटें, हटवा देते हैं फिर। ये किसने लगवाई है? हाँ तो सारी मार्केट में लगवाओ फिर। नहीं, जिम्मेदारी लो फिर। आप अच्छी मार्केट लगे, फिर सारी मार्केट में लाइटें जलनी चाहिए। फिर आपने अपना सिर्फ क्यों बना रखे? सारी मार्केट में लाइटें लगाओ। और 14 में ऐसे ही कहा था मैंने, उसने भी हटवा दी। आप लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लाइटों से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुर्सियां नहीं चलेंगी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, कोई बुजुर्ग, कोई सीनियर सिटीजन, कोई लेडी अपने छोटे बच्चे के साथ आई है, उसने कुछ खाना है, उसके लिए बैठने की जगह, कोई हैंडीकैप है, उसके लिए आप 4 कुर्सियां रख लो, कोई आता है दे दो जी उसको। मेरे जैसे को बैठने की क्या जरूरत है चाय पीने के लिए? चाय में 1 कप पी रहा हूं और स्पेंड मैं यहाँ पर 2 घंटे कर रहा हूं। ये पार्क नहीं है, ये मार्केट है। सिर्फ बुजुर्ग, लेडी विद छोटा बच्चा, 3rd हैंडीकैप, उसके लिए कुर्सी होनी चाहिए। बाकी किसी के लिए 3 रखो, 4 रखो, जो मर्जी रखो, वो आपकी मर्जी है। एड्रेस दे दो जी, वो FIR तो दर्ज कराएंगे हम। आजा, फंस गए क्योंकि मैं बिना बताए आ गया। कब क्या इकट्ठे बैठ कर तुम लिखे? हाँ, और नहीं, मैं पढ़ ही नहीं रहा, और मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ बस। ठीक है, और अच्छा, आपने तो अपनी गलती मान ली है। अच्छा, और कोई? 4 ही, कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4, आपकी 5।
पॉइंट भी लिख देते ना। आपके ये क्या अलग अलग क्यों है? कार्ड्स वालों का नाम है। हाँ, ये सारे कार्ड वाले सेम चीज कह रहे हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, फिर सुधार क्या चाहिए? फिर वो भी तो लिखो ना, फॉलो योर रूल्स। मेरा तो कोई रूल होता ही नहीं, RS बार थोड़ी है रूल। हम आपको फीडबैक देंगे इस चीज का। फीडबैक नहीं चाहिए मुझे, मैं कमजोर थोड़ी अफसर हूँ, फीडबैक तो मैं जनता से ले लूंगा। आपका तो सुधार चाहिए, आप थोड़ी फीडबैक दोगे, आप तो सुधार लाओगे। फीडबैक तो जनता देती है, आपका फीडबैक लेके थोड़ी काम करना है मैंने। नहीं नहीं, सपोर्ट तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मार्केट बंद कराऊंगा जी, सीधी बात है। ये काट कूट लगनी बंद करवा देंगे जी, यहाँ पर सिस्टम में व्यवस्था में खराब ना करो यार। हमारे रिश्तेदारी हमें कह रहे हैं कि जी आप अफसर लगे हो, वहां गाली गलोच हो रही है, शराब पी रहे हैं, बताओ यार। और अगर आपको लगता है कि जी अगर भाई एक दो बंदे आप में खराब हैं, तो आप सारे यहाँ लिख कर दे दो, हम उनकी रेडी हटवा देंगे। डर के नहीं जीना सर, डर के तो जीता नहीं। पहली बात नहीं नहीं, जी रहे हैं। देखो, मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी आप जैसा होता। मैं अफसर हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं डर के, इन द सेंस मैं ये नहीं कहता भी आप लड़ाई झगड़ा, आप कॉन्फिडेंशियली मेरे को तो कह सकते हो ना, मेरे को तो लिख कर दे सकते हो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे जी। आपकी कितनी काट है? आपकी मैडम कितनी है? मेरे पास किसी ने कहा था आप एक काट है 2 लगवाते हो, आप एक है काट आपकी। सर हेल्प करने को भी लोग ऐसा कहते हैं एक्चुअली। हाँ जी, हेल्प करने को भी लोग ऐसा कहते हैं। हेल्प, हाँ ठीक है भाई। मैंने आपको वो पूछा जो कह रहे हैं लोग, जैसे भैया इनके बारे में कुछ कह रहा होगा, इनके बारे में कुछ कह रहा है, इनके बारे में कुछ कह रहा है। हाँ, बाकी नहीं आए, टाइम नहीं होगा ना, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जब काट वालों के पास DTP को सुनने का टाइम ही नहीं है, तो भाई फिर हम क्या करेंगे? आपका तो बिजनेस जरूरी है, आप मौज मारो। लेकिन जिस दिन आप हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन रखोगे और हमने कह दिया, हम कह नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो सरकारी दायरे में काम कर रहे हैं। सोमवार से जी मैं टाइट माहौल करने वाला हूँ। मेरे को पहली बात तो वहाँ सिस्टम आप बना लो, प्रॉपर कार्ड्स लगाओ, आपस में बहस ना करो। अगर आपने आपस में बहस कर ली, जिसकी पहली पर्ची कटी है, पहली परमिशन है, वो पहले लगेगा जी, उसके बाद सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा। मेरा ये रूल है, आप अपने हिसाब से अगर एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप अपने लेवल पर एडजस्टमेंट करके उसको सही कर लो। अगर आप मेरे पर छोड़ दोगे तो मैं तो कानूनी कार्रवाई में ही लगवाऊंगा। और फिर मैं एक और बात बता दूं, अगर मैंने ऐसे लगानी शुरू कर दी और मेरे को लगा कि 20 से ज्यादा यहाँ नहीं लगनी चाहिए, तो 20 की परमिशन हटा देंगे जी। मैं ऐसा ही अफसर हूं, मैंने ऐसे ही करना है। हाँ, आप सुधार ले आओ सोमवार से। अब मैं अगले हफ्ते कब आ जाऊं इनको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। आज भी आपको पता था मैंने आना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आज मैंने शुरू से सुबह से ही राउंड अपने लेवल पर लगा रहा हूँ, नहीं तो ये कुर्सियां हट जाती, 150 लगा रखी थी। ठीक है जी, आप कर लो। अब आपकी 14 लोगों का है बस। है 1 2 3 4 5 और 10 15 है। जो अपने ऊपर ऊपर के सब बोलते हैं। नहीं, बाकी कहाँ गए फिर? लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? आप क्या वाली बात है वही भाई 10 मिनट है उनके पास। आपकी वाली बात है वही, समझेगा अपने आप वही। आप जाके बता दो भाई। ठीक है, करते हैं जी, आपका देखते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास, ये इनके पास भी नहीं जाएगी, किसी के पास नहीं जाएगी। ये RS बाट की जेब में है और RS बाट ही पढ़कर अपना दिमाग लगा के यहाँ पर कार्रवाई करेगा। अब RS बाट खुद कुछ नहीं है, लेकिन लीड तो करूंगा ना, हटवाऊंगा तो सही कुछ नहीं। मार्केट सुधार ले आओ। पानी बोलना यार, पानी। चलो, अभी तो मैं आपको टाइम रोक नहीं रहा। जिस दिन माहौल बिगड़ा 7 बजे घर बैठोगे।
मैंने बता दिया, बहुत गरीब लोग हैं जिनको यहाँ लगवाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। हटा देंगे, आपको किसी को लगवा देंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। लोग ढीठ हैं, ये दुकानदार ढीठ हैं, लेकिन ढीठ हम भी हैं। ये ढीठ हैं एनक्रोचमेंट करने के लिए, हम ढीठ बन चुके हैं एनक्रोचमेंट सुधारने के लिए। जीत अल्टीमेटली हमारी होएगी। हमने इनको बहुत 4 बार समझा लिया, प्यार से 5 बार समझा लिया। अब एक्शन मोड में हैं हम, और मुझे उम्मीद है कि सोमवार से 56 सेक्टर की मार्केट का कायाकल्प होगा। हम सोमवार से ही एक्शन मोड में आएंगे। सोमवार शाम को मुझे उम्मीद है कि 56 की सेक्टर की मार्केट अब परमानेंट सुधार की तरफ चलेंगे। इनका ये था कि जी आसपास सारे इधर उधर लोग शेड लगाते हैं, इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, वो हम हटाएंगे। पिछले 3 दिन से निगम के जो टीम है, उन्होंने इलीगल कार्ट्स जो हैं बिना परमिशन के जो चल रही थी, परमिशन वाला बंदा रो रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही, और जो परमिशन के बिना बैठा है वो इधर उधर लोकल माफिया के बेस पर बैठकर यहाँ पर धौंस जमा रहा है। वो हमने कार्ड्स 3 दिन उठाई हैं। सीएमओ ऑफिस की टीम इसका बधाई का पात्र है मेरे हिसाब से। और ये कार्ड्स अगर फिर भी दोबारा लगी तो हम तोड़ेंगे भी। जो गरीब बंदा है, जो जेन्युइन बंदा है, उसी की काट लगेगी। दूसरा, हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि जो कार्ड्स लगाते हैं यहीं पर ही लोग बैठ के कुछ शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं और वो कोई भी सामान खरीदे तो भी माँ बहन की गालियां निकलती हैं। ये सिस्टम अगर अतिक्रमण के कारण हो रहा है तो अतिक्रमण क्या, अगर परमिशन भी दे रखी है तो हम परमिशन कैंसिल करवाने के लिए लिख देंगे। इनको आज लास्ट मौका दिया है और मेरा ख्याल है कि जी अब सुधार लेकर आएंगे जी। जैसे कि सर अभी आप पहुंचे थे तो देखा था कई ऐसी कार्ड थी जिनका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था, और 100 मीटर के दायरे मंदिर के पास 100 मीटर के दायरे में चिकन भी। देखिए, अभी जैसे आप बुतेश्वर मंदिर आज मैं गया हूँ, उसके पास कोई नॉन वेज की बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी बिल्कुल 50 मीटर गेट के पास वो बेच रहे थे। कल उसका मुद्दा काफी रेज हुआ है, लेकिन हम कंसर्न्ड विभाग के साथ बैठकर उसका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। परमानेंट सोल्यूशन का मतलब यह है कि मंदिर के पास मीट काटने वाली परमिशन, स्लॉटरिंग की परमिशन निगम नहीं दे रहा। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसी दुकान अगर मंदिर के पास जो मीट काटता हो 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर में होएगी, हमें बता देना जी, हम उसके ऊपर कार्रवाई इमीडिएटली कर देंगे। हाँ, जो बेच रहे हैं, नॉन वेज बिरयानी बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, उसमें हम फूड सप्लाई जो ऑफिस है उसके साथ तालमेल करके जो बेस्ट पॉसिबल होएगा शहर के वासियों के लिए। और इसको जो कहते हैं कि रिलीजियस ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए किसी को। खुद ही सोचना चाहिए कि जी मंदिर के बिल्कुल पास आप नॉन वेज बेचोगे तो कोई ना कोई हंगामा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग रेंट पर भी देते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। भाई 2000 रुपया कम कमा लो, लेकिन अच्छा कर लो काम। जैसा कि सर आज आप सदर बाजार के ट्रंक मार्केट में पहुंचे थे, आपने वहां पर भी कार्रवाई करी थी। देखिए, आज मैं बिना किसी को बताए हर जगह जा रहा हूँ। ट्रंक मार्केट में गया हूँ। ट्रंक मार्केट मंगलवार शाम तक उनको टाइम दिया है। दोनों साइड पर 1-1 फीट से ज्यादा 1 इंच भी नहीं रहने दूंगा। सारे के सारा या तो वो खुद तोड़ेंगे, सही करेंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे। और वो बाजार को हम रोड भी बनाएंगे, टाइल्स भी लगवाएंगे, वो टाइम लगेगा। लेकिन अतिक्रमण जो है, मेरे को उम्मीद है कि मंगलवार शाम को ट्रंक मार्केट जो है, जो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं देखी होगी ट्रंक मार्केट कैसी है, वो हम मंगलवार शाम को दिखा देंगे जी। और लोगों का सहयोग चाहिए। जो नहीं देगा वो उसके ऊपर हम सहयोग ले लेंगे जी, प्यार से ले लेंगे। प्यार से नहीं मानेगा फिर हम एक्शन से ले लेंगे। सहयोग देना पड़ेगा, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के कोई काम नहीं होता जी। ऐसे 56 की मार्केट है। और मैं आपको एक, हमेशा लोग कहते हैं कि आप टारगेट करते हो, मेरा टारगेट था 56 कि मैं सोमवार से सुधार दूंगा। मेरी टीम सुधार देगी, मैं नहीं, मेरी टीम सुधार देगी। और नेक्स्ट टारगेट है 14 में हमने बहुत वर्किंग कर ली। लोगों को अभी लग रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हम 1 महीना बैठे नहीं है, उसके ऊपर बहुत वार्तालाप हो गई है। ऑर्डर जो करने हम अपने आप देख लेंगे जी। कर के 14 सेक्टर में मुझे लगता है अगले 15 दिन में सुधार लाएंगे। हाँ, किसी गरीब का रोजगार नहीं मारेंगे, उसको कहाँ जगह देनी चाहिए वो देंगे। अगर किसी गरीब, जेन्युइन गरीब को कोई जरूरत है,
वो बताए, हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 लाख रुपए की रेंट की दुकानें लेकर आप उतना ही अतिक्रमण सारा कॉरिडोर में कर लोगे तो जनता तो यहाँ अंदर हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पाएगा। 56 की मार्केट में कैसे उड़ेगा बंदा? पंख हमने दे नहीं रखे, तो पंख इनको भी नहीं दे रखे भी ये फैला लें, ना हमने पंख लगा रखे हम उड़े, तो इनके पंख काटने पड़ेंगे और वो हम सोमवार से काट देंगे, 100% कटेगा। जैसा कि सर आपने सोमवार तक का टाइम दिया है इनको, क्या लगता है आपको ये सुधर जाएंगे? पहले से भी काफी टाइम से ये नहीं सुधर रहे। देखो जी, ऐसे कोई बात नहीं, बच्चों को भी हम जब समझाते हैं 3-4 बार उनको समझाते हैं। हाँ, ये माँ बाप बच्चों को थप्पड़ थप्पड़ मार लेते हैं, हम कानूनी दायरे में काम करने वाले बंदे हैं, तो हमारा तो एक्शन जो है नोटिस है, हमारा एक्शन FIR है, हमारा एक्शन दुकान की सीलिंग है, हमारा एक्शन है अगर कॉरिडोर में कुछ लग रखा है खोद देंगे हम कॉरिडोर अपना, हमारा ही तो है कॉरिडोर, खोद देंगे। सुधरना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जी आज की जो मैंने इनको समझाया है, मुझे उम्मीद है कि सोमवार से सुधार ले आएंगे और अगले 15-20 दिन में फरवरी में मुझे लगता है कि जी आपको 56 की मार्केट फरवरी एंड तक अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। उसमें पार्किंग का काम भी हो रहा है। देखो, जो गवर्नमेंट के लेवल पर काम है वो ठीक है, गवर्नमेंट करेगी जी, वहां पर कोई दिक्कत है, मुझे पता है कई दिक्कतें हैं, वो भी हम करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अब ये 100 कुर्सी लगाते हैं, मुझे पता है यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग भी है यहाँ पर। मैं खुद भी यहाँ पर जब ATV था चाय पीने आता था, लेकिन अगर 100 कुर्सी की जरूरत है तो वो परमिशन से लगेंगी, बिना परमिशन के लगे। 100 की जरूरत है, लिख कर दे, हम 100 या 150 लगवा देंगे। अगर जरूरत होगी लॉफुली लगवाओ, अपनी धौंस जमा के ना लगवाएं, अपनी धौंस जमा के नहीं लगेगी। और अगर ये फिर भी ना सुधरे तो जी हम मजबूरन SHO साहब को लिख कर देंगे कि ये मार्केट जो है इतने बजे बंद कर दी जाएगी, फिर वो इंप्लीमेंट करवाएंगे SHO साहब के थ्रू। SHO साहब तो मेरे को पहले ही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर 10 बजे के बाद गड़बड़ी है। 10 बजे के बाद अगर मार्केट्स में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो यही लोग जिम्मेदार हैं, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पुलिस थोड़ी खड़ी रहेगी जी 11 बजे तक भी कोई हादसा वेट करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा वेट करेंगे। ये 150 कुर्सी लगा के हुड़दंग मचवाएं और हम वेट करें। डंडा जी सोमवार से स्ट्रांग है। मैंने आपको दोबारा मीडिया बंधुओं को कह रहा हूं, फारूक नगर की सड़क 33 फीट है, 1 महीने में 66 फीट होएगी। चाहे उसमें मकान आए, चाहे दुकानें आए, वो टूटेंगे क्योंकि वो सरकारी जगह। नंबर 2 सेक्टर 56 की मार्केट सुधरेगी। नंबर 3 राजीव चौक पर मॉनिटरिंग रहेगी। नंबर 4 महावीर चौक। आपके माध्यम से कह रहा हूं, जो भी इधर उधर के लोकल माफिया 10-10 हजार रुपया लेके रेडियां लगवाते हैं, अपना गुरुग्राम छोड़ जाएं, उनके ऊपर डंडा चलना है, टाइट डंडा चलेगा, टाइट। 100 रेडी 4 बंदे लगवाते हैं, हम उनके नाम पता कर रहे हैं, घर तक पहुंचेंगे। शरेआम उनको धमकी है कि अगर वो गुरुग्राम का जो व्यवहार है, व्यवस्था है, वो खराब कर रहे हैं, व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। गरीब की जेब में पूरा पैसा जाएगा, उगाई सिस्टम बंद होगी और उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ये मैं जो कह रहा हूं हम फरवरी में कर देंगे।